सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज के दिन के लिए आपके गुरु आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सभी का स्वागत है फैमिली। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सुनने के बाद ही आपको वीडियो को देखना है। खास तौर से अगर आप पहली बार जुड़े हैं, क्योंकि जो रेगुलर जुड़े हैं उनको तो पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ या क्या कहने वाली हूँ, लेकिन फिर भी पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प देखकर डिस्क्लेमर को सुनने के बाद ही वीडियो को देखना है। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की बात करते हैं और हर इंसान एकदम से उन रीडिंग्स को नहीं समझ पाता है कि हम क्यों बात करते हैं। ठीक? और अगर आपको आवाज कम आए, ईयरफोन का यूज करना है आपको, क्योंकि मैं अपनी क्षमताओं से बहुत ज्यादा तेज बोल रही हूँ। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि बोलते हुए मैं बहुत धीमे बोलती हूँ, बहुत तेज बोलती हूँ, तो यूट्यूब ने आपको ऊपर साइड में ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कम और ज्यादा करने का। उतनी स्पीड पे कर लीजिएगा जिससे कि आपको वीडियो समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ और ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जो अपने आप मैसेजेस आया है कार्मिक डेब्ट का और ईगो का। पे ऑफ ओल्ड डेब्ट्स एंड ट्राई नॉट टू एक्यूमुलेट न्यू वंस। तो आपसे कहा गया है, यहाँ पे आपके गुरु कह रहे हैं, पहले हम नॉर्मल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे एनर्जी मैनिपुलेशन क्या हो रहा है। आपके गुरु कह रहे हैं कि भैया जो पुराने तुम्हारे कर्मा है ना, उनको, जो तुम्हारे कर्म है, कर्जे हैं, उनको हटाओ कार्मिक डेब्ट्स को, और नए मत बनाओ, किसी के साथ ना ही बनाना। लेट गो ऑफ योर ईगो, इट्स एन ऑब्स्टिकल ऑन द स्पिरिचुअल कॉल। अपनी ईगो को जाने दो, अपनी ईगो के बाहर को मत ढो। ठीक? ट्रीट ऑल पीपल इक्वली, सभी को एक जैसा ट्रीट करो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए या तो ये आपकी एनर्जीज हैं, क्योंकि आपसे कहा गया है यहाँ पे, पहले तो हम आपकी बात ही करेंगे, क्योंकि आपसे कहा गया है नए कर्ज नहीं बनाना, नए कर्म नहीं बनाना। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको लाइट तो दिखा रहा है, पर कहीं ना कहीं वो आपको आपकी ईगो की वजह से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सभी को आपको नॉर्मल ही ट्रीट करना है, यानी कि सबके साथ आपको मिलजुल के रहना है, अपनी ईगो को साइड में रखना है। द हेल्पर, बाबा विल हेल्प यू इन योर कैरियर। तो ये आपके लिए कैरियर की बातें हो सकती हैं, जहां पर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप ज्यादा कर रहे हैं या आप कम कर रहे हैं। ठीक? योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। और आपका घर ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर आप आराम कर सकें और जहां पर आपको अच्छा लग सके। लेकिन अब बात यह है कि एनर्जी मैनिपुलेशन क्या है इसमें। एनर्जी मैनिपुलेशन यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि कोई अपनी ईगो की वजह से आपको उस कर्जे में या कर्म में डालना चाहता है जहां से आपका पास ब्लॉक हो जाए। ये इंसान आपके साथ में अपनी डेस्टिनी को डेफिनेटली यहाँ पे स्वैप करना चाहता है, या फिर करने की कोशिश कर सकता है, या फिर ये आपकी डेस्टिनी के साथ में मैच करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको रोकना चाहता है अपनी ईगो की वजह से। आपको लेट को नहीं होने दे रहा है, आपको जाने नहीं दे रहा है, या नहीं जाने देने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ताकि आपका जो पाथ है, आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है, आपकी जो लाइट है, उसमें आप सक्सेसफुल ना हो सके। और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ ये सब चीजें आपके कैरियर में ब्लॉकेजेस डालने के लिए कर रहा है, या फिर कर रही है, या करवा रहा है, या करवा रही है। क्यों? क्योंकि बाबा यहाँ पे अपीयर है और वो कह रहे हैं, आपके गुरु कह रहे हैं कि बाबा विल हेल्प यू इन योर कैरियर। तो वो आपकी मदद करेंगे, एक सहायक की तरह, एक हेल्पर की तरह, एक देवदूत की तरह, ताकि आपकी चीजें हो सके। तो ये इंसान आपको रेस्टलेस करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि मैंने एक रीडिंग करी थी, कोई आपको रेस्टलेस करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ताकि आप अपने ही घर में किसी तरह का आराम ना मिले या फिर आप परेशान। ये इंसान अपने ईगो के बाहर को इतना ज्यादा ढो रहा है कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस ये अपने कार्मिक, इसने इतनी चीजें बना ली हैं आपके परिवार करते 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 करते, कि इसका जो पाथ है पूरी तरह से ब्लॉक, या फिर ये लगातार ब्लॉक कर रहा है अपने ही कर्मों के द्वारा, ही लगातार इसकी चीजें ब्लॉक। तो ये देखो, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कमेंटेड कर क्लैरिफिकेशन को चैनल मैसेज देंगे। तो ये जो भी मैसेजेस हैं, ये बिल्कुल मैसेज झांक रहा था, यू आर राइट। ये जो भी मैसेजेस मैंने आपको दिए हैं, ये बिल्कुल ठीक है। कोई आपके कैरियर में रोड़े अटकाने की कोशिश लगातार कर रहा है या कर, तो आपको हेल्प मिलेगी, डिवाइन आपकी हेल्प करेगा, टेंशन नहीं लेना। यू आर राइट। आप सही थे, यानी कि पास्ट में भी इस इंसान ने कोशिश की है और सेम मैसेज आया है। तो आपसे कहा गया है, तो इस इंसान ने ना आपके साथ में एक अपनी डेस्टिनी या कार्मिक चीजें स्वैप करने की कोशिश की थी, मैं भी की कर भी ली हूँ इस इंसान ने। और अभी भी ये इंसान लगातार वही चीजें आपके साथ में कर रहा है या कर रही है। ठीक है? और आपने इसके साथ में कहीं ना कहीं अपनी कार्मिक चीजें स्वैप नहीं होने दी, या आप नहीं होने दे रहे हैं, या आप नहीं होने देंगे। तो ये इंसान चाहता है कि आप इसे इक्वली ट्रीट करें, या फिर लोग जो है आपको बराबर समझें। अगर इस इंसान को लोग उस नजर से अगर नहीं देख रहे हैं, तो ये इंसान चाहता है कि आपके बराबर में ही इसे, क्योंकि कैरियर की बात है ना, तो कम्पिटिटिव चीज हो गई, कंपटीशन हो गया, कि आपके बराबर ही इस इंसान को जो है
वैल्यू वाला समझा जाए, इसलिए ये इंसान आपके बात में रोड़े अटका रहा है। एंजाइटी शॉर्ट टर्म, तो आपसे कहा गया है अगर आपके बात में किसी तरह की कोई ऑब्स्टेकल आए, ईगो आपको लगे, अपनी एंजाइटी को जाने देना। जो भी चीजें होंगी वो आपके लिए शॉर्ट टर्म होंगी और वो चीजें आपकी फिर खत्म हो जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच क्वालिटी का presentation. Thank you so very much आपका guidance के लिए। Thank you so very much मैम। हम्म, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये आपको याद रखना होगा। अपने विजन पे आपको फोकस करना होगा। डेस्टिनी जो है बहुत ही डीप हीलिंग आपके लिए लेकर आ रही है या फिर लेकर आएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं आपकी, जो कि आपको मिलनी है, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ होना, आपके स्पिरिचुअल पाथ पे कुछ होना या आपके करियर में कुछ होना, ये आपके ब्लेसिंग्स हैं और ये ब्लेसिंग्स आपको मिलनी जरूर हैं। और आपकी ब्लेसिंग्स आपको ना मिले उसके लिए लगातार कोई अपने जो कार्मिक चीजें हैं आपके ऊपर डालना चाहता है या डालना चाहती है। ये आपका फैमिली मेंबर कोई हो सकता है, ठीक, जो कि आपकी एनर्जीज में आपकी ही लाइफ से, आपकी ही चीजों से लगातार कंपटीशन कर रहा है। हम्म, तो यहाँ पर जहाँ पर ये नैरो माइंडनेस का कार्ड है, जहाँ पे एक संकीर्ण मानसिकता से चीजें होती हैं, इस इंसान की मानसिकता, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये अपनी ईगो से काम कर रहा है, तो इस इंसान की सोच जो है बहुत ही छोटी है या फिर ये अपने आगे किसी को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता या नहीं देखना चाहती। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कैरियर में कोई इंसान आपके हो सकता है, इनकी सेम फील्ड का हो सकता है या हो सकती है, या फिर ये इंसान आपके घर से भी आता है, इनकी फैमिली मेंबर भी आपका हो सकता है। तो आपकी मदद की जाएगी जहाँ पे आपको जो भी देखने की जरूरत होगी, आपको जहाँ आँखें खोलने की ज़रूरत होगी, वहाँ आपको खोलने के लिए गाइड किया जाएगा। जहाँ पर आपको अपनी अपनी आँखें बंद करके आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत होगी, आपको उसके लिए गाइड किया जाएगा। यानी कि आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड किया जाएगा यहाँ पे, या फिर आप गाइडेड हैं क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं। इसे ये इंसान जो भी है, ये इंसान नहीं चाहता है कि जब ये इंसान आप तक अप्रोच करे या फिर ये इंसान जब भी आपसे किसी चीज के बारे में बात करे या जब ये इंसान आपके सामने आए, तो फिर आप इसके बारे में कुछ भी समझ सके, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपकी थर्ड आई पे या फिर आपकी इंट्यूशन पे या तो स्पेल वर्क कर रहा है या उसको बाइंडर ब्लॉक कर रहा है, या फिर इसलिए इंसान चाहता है कि आप जब अपनी पावर में हो, जब अपनी पोजीशन में हो, तो आप इसे इक्वली ट्रीट करें, यानी कि आप इसे समान, जैसे कि जिस जगह पे, जिस पोस्ट पे, जिस सिचुएशन में आप हैं, आप इसको बराबर का दर्जा दें या फिर इसको बराबर आपके साथ में रिकॉग्नाइज किया जाए या फिर इसको पहचाना जाए और आप इसको अपने साथ में रखें या फिर आप इसके साथ में किसी तरीके से कनेक्टेड हो, किसी भी चीज के लिए कनेक्टेड हो, क्योंकि ये इंसान आपकी थर्ड आई को, आपकी इंट्यूशन को, आपके विजन को, आपकी साइकिक पावर जो है उसको ब्लॉक कर रहा है यहाँ पे, या फिर ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है, या फिर अपने पर्सोना से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी बातों से, अपनी जो भी कहानी है उन सब से चीजों को रोकने की आपकी कोशिश कर सकता है, या फिर इस इंसान ने पहले भी आपके साथ नहीं किया। तो आपके पास में वो स्पिरिचुअल नॉलेज है जिससे कि आप अपने जॉय तक जा सकते हैं। जो भी प्लानिंग आपके खिलाफ की जा रही है वो ऑलरेडी फेल्ड है, यानी कि जो भी आपके खिलाफ लोग चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं वो फेल हो जाएंगी या फिर वो फेल है, क्योंकि जो भी आपके साथ में चीजें शेयर करना चाहता है या करना चाहती है, ये इंसान ऑलरेडी उस जगह पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहा है या कर रही है, क्योंकि इसे लगता है कि आप अपने पाथ में बहुत ज्यादा आगे हैं इससे, या फिर आप सुपीरियर हैं, जो कि आप डेफिनेटली हैं। ठीक, ये कोई मस्कुलिन इंसान हो सकता है, लेकिन ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो चीजों को लीड करती है, या फिर ये कोई ऐसी चीज का लीडर हो सकता है, या हो सकती है जो कि आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। इफ यू कुड रीड एनी वन पर्सन माइंड, हुज वुड इट बी? तो आपने इस इंसान की इंटेंशन ना, इस इंसान ने पहले भी आपके साथ में या तो काम करने की कोशिश की है या फिर इस इंसान ने आपको किसी चीज में फंसाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यू आर राइट। तो आपने इसके कहने में आके किसी ऐसी चीज में या तो इन्वेस्ट नहीं किया या फिर आपने इस इंसान को कोई इस तरह की हेल्प नहीं करी जो कि आपके बात में बाधा होती है, लेकिन ये इंसान अपनी ईगो को बीच में ला रहा है और लगातार आपको वो चीजें अचीव नहीं करने देना चाहता या अचीव नहीं करने देना चाहते, जिससे कि आपका नाम हो। हु इज समवन यू शेयर योर सीक्रेट्स विद, एक्सप्लेन व्हाई। तो ये रिवर्स में है आपके लिए। तो ये वो इंसान हो सकता है जिससे आपने भी बहुत सारी बातें की हैं और ये इंसान आपके साथ में किसी ना किसी तरह के कंपटीशन में है, चाहे वो स्पिरिचुअल कंपटीशन में हो, चाहे वो आपकी ब्लेसिंग्स में हो, क्योंकि ये इंसान आपके मे बी आपका स्पिरिचुअल पाथ और आपका करियर सेम चीज में है, यानी कि जैसे कि
मान लीजिए यही आपके नॉर्थ नोड का हिस्सा है, जिसमें यहाँ रीडिंग्स करती हूँ कि मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो यही मेरे नॉर्थ नोड का हिस्सा है, यही मुझे गाइड करना है, ये मेरा करियर भी है। इसी तरह से आप और चीजें कर रहे हैं, पर अभी आपको और भी करना है। थैंक यू सो मच। व्हाट इज समथिंग यू हैव इम्प्रूव्ड एट? तो आप देखिए, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज्यादा अपने विजन पे फोकस करके चेंज किया है, इससे इस इंसान को ये लगता है कि मुझे बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। और मे बी आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान के साथ में अपने सीक्रेट्स जो है शेयर नहीं किए, या फिर आपको ये एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे बाबा के द्वारा कि आपको अपने सीक्रेट्स लाइफ के या अपने बारे में सारी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि ये वो इंसान है जो पहले आपका दोस्त बन के, आपका भाई बंधु बन के, बहन बंधु बन के, ये पहले आपसे सारी चीजें जानेगा, समझेगा, सुनेगा, इक्वली ट्रीट करवाएगा कि इसके साथ में आप सारी प्लानिंग को शेयर करें, चाहे वो आपकी बिजनेस की हो, आपकी आइडियाज की हो, आपके करियर की हो, आपकी लाइफ की हो। और उसके बाद ये इंसान जो है आपकी लाइफ को, आपकी चीजों को खराब करेगा। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो, आपको किसी के साथ वो शेयर करने की जरूरत नहीं है। When is one time you have missed someone in this room? तो आप इस इंसान को याद नहीं कर रहे, तो ये डेफिनेटली आपके पास्ट में से हो सकता है आ रहा हो इंसान, जिसके साथ में आप ना कोई रिश्ता रखना चाहते हैं, या फिर आप सब रिश्ता नहीं रखते, क्योंकि सबके लिए एक जैसी एनर्जीज नहीं हो सकती। थिंक ऑफ अ टाइम यू लाफ्ड आउट लाउड, व्हाट मेड यू लाफ? तो आपके लिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्होंने आपको हंसाया था या हंसाए। आप में से कुछ लोगों के सामने जब ये चीजें आएंगी, या फिर आज जब इन चीजों को समझेंगे, तो आप हंसेंगे सिर्फ इस सोच के ऊपर कि कितना इंसान ने छोटे दिमाग से सोचा, या फिर कितने इस इंसान की सोच कितनी छोटी थी। ये आपको जरूर इस चीज पे हंसी आएगी। और कुछ लोगों के लिए ये हंसने की बात नहीं है, क्योंकि ये दो तरफा एनर्जीज है यहाँ पे। है, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं जो दो तरफा है, जो कि कुछ लोगों के लिए अलग तरह की है, 50-50 एनर्जीज हैं। कुछ लोगों को बहुत हंसी आएगी कि अरे इस इंसान ने बस इतनी ही सोच रखी, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी हंसी नहीं आएगी। कुछ लोग ये यहाँ पे ये सोचेंगे कि इस इंसान ने इतनी छोटी सोच रखी कि ये बस इतना ही सोच सका अपने जीवन के बारे में, या दूसरे लोगों के बारे में, या स्पिरिचुअल पाथ के बारे में। इस इंसान ने इतना ही सीखा, इतना ही जाना, इतना ही समझा। व्हाट इज समथिंग यू हैव एक्सपीरियंस दैट यू विल रिमेम्बर फॉर? आपने क्या चीज अनुभव की है जो कि आप हमेशा याद रखेंगे? ये आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज में मुझे लगता है ज्यादा आती हैं चीजें। ये आपकी ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज है, ऐसी चीजों का आपकी लाइफ में होना जिसको आप हमेशा याद रखें। परमिशन देते हैं मेरे रीड को समाप्त। परमिशन क्या कहती है? थैंक यू सो वेरी मच। आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। तो आप प्यार और रिस्पेक्ट के आदर के लायक हैं। आई एम सराउंडेड बाई लव एंड सपोर्ट। तो आपको, आपके चारों तरफ प्यार भी है और आपको सहयोग भी करेगा। तो आप अफर्मेशंस का यूज जरूर कीजिएगा। आई सी ब्यूटी इन द पार्ट्स ऑफ मी दैट आई यूज टू थिंक वर ब्रोकन। तो आप इस अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं कि जीवन में आप जिस भी चीज को उस नजर से देखते थे कि ये चीज मेरी लाइफ में खराब है, या खत्म है, या बदसूरत है, वो सब चीजें खूबसूरत हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफ में आप खूबसूरत चीजों की तरफ, खूबसूरत एनर्जीज की तरफ फोकस कीजिए। आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। तो मैं दूसरों को और खुद को माफ कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ। अपने हिसाब से इन इन्फॉर्मेशन का यूज कीजिएगा। ठीक है फैमिली, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। लाइक इसलिए कीजिएगा ताकि आप जैसे और लोगों को मिल सके। अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिली है, एक मैसेज से भी अगर आपको हेल्प मिली है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ताकि लोगों तक पहुंच सके, उन लोगों तक जो कि ना जाने ऐसी ही कितनी मुसीबतों में फंसे हुए हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा अगर ये आपको, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किया है तो अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी।
और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।